हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो कैलेंडर का मैं फर्स्ट पार्ट करा चुकी है, सेकंड पार्ट है। और इसमें आज जो मैं नए क्वेश्चन कराऊंगी आपको, अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि पहली अक्टूबर सोमवार है तो पहले नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो देखना है। फर्स्ट अक्टूबर को क्या दिया हुआ है, मंडे। तो फर्स्ट नवंबर को सप्ताह का यानी वीक का कौन सा डे होगा ये निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं, तो 31 को लिख लेंगे। उसके बाद में दिया है फर्स्ट अक्टूबर को मंडे है, तो फर्स्ट अक्टूबर को मंडे होगा। तो सेकंड जो मंडे आएगा 7 डेज बाद वो 8 अक्टूबर को होगा, उसको भी मंडे होगा। फिर 15 तारीख को होगा मंडे, 22 तारीख को होगा मंडे, 29 को भी मंडे होगा, फिर 30 को होगा ट्यूसडे, वेनसडे होगा 31 को, थर्सडे होगा 1 तारीख को, 1 नवंबर को कौन सा वीक का कौन सा डे निकल आया, गुरुवार। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि पहली अक्टूबर को सोमवार है, इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट अक्टूबर को मंडे है, तो फर्स्ट नवंबर को सप्ताह को कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, 30 तो वो लिख लेंगे, है ना। उसके बाद में फर्स्ट अक्टूबर को मंडे दिया हुआ है, तो फर्स्ट अक्टूबर के बाद आपको रिपीट देखना है कब मंडे आ रहा है, तो उसको लिखना है। उसके बाद में लास्ट में 29 को मंडे होगा, फिर 30 को ट्यूसडे होगा, वेनसडे होगा 31 को, और 1 तारीख को यानी 1 नवंबर का होगा गुरुवार या थर्सडे। इसमें भी अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आज सोमवार है, 61 दिन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा। इसमें पूछा क्या है और दिया क्या है, सबसे पहले आपको यही देखना है क्वेश्चन में। आज सोमवार है यानी 1 तारीख को सोमवार है, 61 दिन के बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा, यानी 62 वाला दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे 1 तारीख को मंडे है तो फिर 7 प्लस करके 8 तारीख को मंडे हो जाएगा, तो 15 तारीख को मंडे हो जाएगा, 22 तारीख को मंडे हो जाएगा, 29 को मंडे हो जाएगा, 36 को मंडे हो जाएगा, 43 को मंडे हो जाएगा, 50 को मंडे हो जाएगा, 57 को मंडे हो जाएगा, 64 को मंडे हो जाएगा। यानी 62 को आप देख सकते हैं कि सैटरडे हो जाएगा, और 63 का क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। इस वजह से एक शॉर्टकट सॉल्यूशन निकालती हूँ इसका। आपको क्या करना है, सबसे पहले सप्ताह में प्रत्येक दिन को 7 दिनों के बाद दोहराया जाता है। जैसे 1 तारीख को अगर मंडे है तो 8 तारीख को मंडे होगा, 7 डे बाद ही तो दिन दोहराए जाते हैं। उसके बाद में इसलिए 63 दिनों के बाद यानी 64वें दिन क्या होगा, मंडे होगा। 63 किस में आता है, 7 के टेबल में 63 आता है। 63 के बाद ही तो यानी 64 वाले दिन ही तो मंडे होगा। 61 दिन के बाद यानी 62 वाले दिन क्या होगा, शनिवार या सैटरडे होगा। 64 को मंडे है, 63 को संडे होगा, 62 को क्या होगा, सैटरडे होगा, और 61 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे 1 तारीख को अगर मंडे होता है तो 1 तारीख के बाद 7 तारीख को तो मंडे होता है 8 तारीख को मंडे होता है। 7 दिन काउंट किए जाते हैं ना, दोहराया जाता है 7 डेज बाद। इस क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखनी है कि 7 डे कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर विशाल 29वें दिन 2008 को अपना 7वां बर्थडे या जन्मदिन बनाता है तो यह पता करे कि वह किस वर्ष में पैदा हुआ था। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2000 जो 8 दिया हुआ है वो लीप ईयर है या नहीं। कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा कटेगा यानी लीप ईयर है, और नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है। 2008 4 से पूरा कंप्लीट कट जाएगा यानी ये लीप ईयर है। उसका 4 साल में एक बार बर्थडे आता है। अपना 7वां बर्थडे बना रहा है 29 को 2008 को, यानी क्या करेंगे, 4 को माइनस करते जाएंगे, क्योंकि 4 साल में आ रहा है। अपन को निकालना है कि वो उसका जो पैदा हुआ था वो किस वर्ष में पैदा हुआ था।
तो 2008 को 7 बर्थडे बनाता है, 2004 को 6 बार बर्थडे बनाएगा, 2000 को 5th बार बर्थडे बनाएगा, 1996 को 4 बार बर्थडे बनाएगा, 1992 को 3rd बार बर्थडे बनाएगा, 1988 को 2nd बार बनाएगा और 1984 को 1st बार बर्थडे बनाएगा। इतने में किसी को कुछ डाउट है? का 4 साल में बर्थडे एक बार पड़ता है, इस वजह से इसमें से 4 माइनस करते गए हैं। का फर्स्ट बर्थडे 1984 में पड़ा है। 1980 में वो पैदा हुआ है, यानी 4 साल बाद उसका फर्स्ट बर्थडे पड़ेगा 1984 में। इसमें पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान से देखना है। वह किस वर्ष में पैदा हुआ था, तो 1980 में पैदा हुआ था वो। 4 साल बाद ही तो वो, जब पैदा हुआ था उसके 4 साल बाद ही तो वो बर्थडे बनाएगा। जब हमारा बर्थडे पड़ता है तो हम भी 1 साल बाद बर्थडे बनाते हैं ना, ऐसे वो 4 साल बाद बर्थडे बनाएगा, क्योंकि इसका पड़ा ही है 29 फरवरी 2008 में। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी माह के चौथे शनिवार को दिनांक 22 है तो उस माह के 12वें दिन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कि कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं कौन सा दिन होगा। इसमें दिया क्या है, सबसे पहले ये देखना है। इसमें ये दिया है चौथे शनिवार को 22 तारीख है, यानी तीसरे शनिवार को कौन सी तारीख होगी, 15 तारीख होगी। 22 में से 7 माइनस कर देना, 15 तारीख आ जाएगी। फिर 14 तारीख को कौन सा बार होगा, शुक्रवार होगा। 13 तारीख को कौन सा बार होगा, गुरुवार। 12 तारीख को कौन सा बार होगा, बुधवार होगा। आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, आज केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें जो दिया हुआ है, यदि दिनांक 12 जनवरी 1980 शनिवार था तो दिनांक 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा। इसमें जो निकालना है 12 जनवरी 1979, 12 जनवरी 1979 को कौन सा डे होगा, ये निकालना है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, अगर आपको कोड याद नहीं होंगे तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। इसमें मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें कोड बताए थे स्टार्टिंग में ही, सेंचुरी के, ईयर के और वीक के। जब तक आपको वो याद नहीं होंगे ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसमें जो दिया हुआ है 1979, तो 1900 का सबसे पहले कोड क्या बताया था, 0 होता है, तो जो 2 0 लिख सकते हैं ना, तो 2 0 लिख लिया है। उसके बाद में 79 डेज बचे उसको लिख लिया। अब ये देखना है कि 79 4 से डिवाइड करके लीप ईयर है या नहीं है। 4 से डिवाइड किया तो लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो पूरा कट जाता, पर पूरा नहीं कट रहा है, 3 बच रहे हैं, यानी ये लीप ईयर नहीं है। तो इसको 19 को लिख लेंगे, उसके बाद में 12 लिख लेंगे जो डेट दी हुई है। जनवरी का कोड बताया था मैंने 1, तो 01 लिख लेंगे। इसको प्लस कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में बचेगा वो 6 बचेगा। और मैंने आपको बताया था वीक में जो संडे होता है, संडे का 1 होता है, 2 होता है, मंडे का 3 होता है, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। तो इसमें जो 6 आए यानी ये फ्राइडे होगा। इसका जो कोड होता है 6 वो फ्राइडे का होता है, यानी शुक्रवार का होता है। इसका आंसर शुक्रवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यदि 1 जनवरी 2000 को मंडे था तो 1 जनवरी 2011 को सप्ताह का यानी वीक का कौन सा दिन होगा। यह आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। इसमें जो 2000 का कोड देखना, सबसे पहले आपकी 2000 का कोड क्या होता है, फिर 11 लिखना, 11 का 4 से डिवाइड करना कि लीप ईयर है या नहीं है, 1 लिखना और जनवरी का कोड देखना। उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।